हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं मधुबन में, जहाँ पर कि ध्रुव टीला है। ये वो पवित्र पावन स्थान है जहाँ पर ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी और 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो हम इस मंदिर की परिक्रमा करेंगे अभी, और साथ ही साथ के साथ जो है आपको बताएंगे कि ध्रुव महाराज की क्या कथा है। श्रीमद् भागवतम से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम आपको बताएंगे कि ध्रुव महाराज की क्या कथा है। तो वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैं इस स्थान के बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ पर मोरों के चहकने की आवाज़ है, मोर हैं, बड़े सुंदर सुंदर पक्षी हैं और बड़ा ही अच्छा सा बाग है यहाँ पे। तो हम जाएंगे अभी परिक्रमा में, और साथ साथ जो है हम ध्रुव महाराज की कथा का श्रवण भी करेंगे। तो ध्रुव महाराज जो हैं वो पुत्र हैं राजा उत्तानपाद के। जो उत्तानपाद हैं वो स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, और जो स्वयंभू मनु है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जो ध्रुव महाराज के पिता हैं उत्तानपाद, तो उनकी 2 पत्नियां हैं, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। तो सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है ध्रुव महाराज, और जो सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तमा। तो क्योंकि राजा अपनी जो छोटी पत्नी थी उनकी सुरुचि, उससे ज़्यादा आसक्त थे और सुनीति की तरफ नहीं देखते थे, ज़्यादा उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। तो हुआ यूँ, एक बार जो सुरुचि के जो पुत्र हैं उत्तमा, वो राजा की गोद में बैठे थे, और ध्रुव महाराज भी उस समय पे 5 वर्ष के ही थे केवल। तो ध्रुव महाराज जो हैं वो, उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता के गोद में बैठ जाऊं। तो जैसे ही वो बैठने लगे तो सुरुचि ने क्या किया, उसको ध्रुव महाराज को पकड़कर हटा दिया कि तुम जो है अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते, इसकी वजह भी बताई। क्या वजह बताई उसकी? क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए क्या है, इसलिए तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने ये बोला कि अगर तुमको अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले तुमको क्या करना होगा, मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तो इनडायरेक्टली उसने एक बात बोली कि पहले तुमको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, फिर अगले जन्म में भगवान की भक्ति करके, प्रार्थना करके, फिर जब तुम्हें मेरी कोख से जन्म मिलेगा तब तुम्हें ये अवसर प्राप्त होगा कि तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो ये देख करके, और जब ऐसा उन्होंने किया तो उत्तानपाद जो राजा थे उन्होंने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपनी पत्नी से डरते थे, सुरुचि से, क्योंकि वो उनसे बहुत ही अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा आसक्त थे, और चाह करके भी वो कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन ध्रुव महाराज क्योंकि क्षत्रिय थे, राजा के पुत्र थे, तो उनके अंदर क्षत्रियों वाला जो अभिमान था वो था, और वो बहुत ही क्रोधित होते हुए और रोते रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं उनसे बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई, तो मेरी जो स्टेप मदर हैं उन्होंने मेरी इंसल्ट की है। तो सुनीति ने बताया कि देखो, तुम्हारे पिता मुझसे आसक्त नहीं हैं, तो मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो तुम्हारी मदर है, जो तुम्हारी जो स्टेप मदर है सुरुचि, उसने कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि सबकी जो रक्षा है वो ईश्वर ही करते हैं, और तुम्हारी इच्छा भी अब ईश्वर ही पूरी करेंगे। और सुनीति माता जो है ध्रुव महाराज को वहाँ पे बहुत ही अच्छा उपदेश देती हैं कि कभी भी तुम उनके बारे में गलत मत सोचना। भले उन्होंने कुछ आपके साथ गलत भी किया है सुरुचि ने, लेकिन वो तुम्हारी माता है, उनके साथ कभी गलत मत करना। जो सुनीति थी वो अच्छी नीति की प्रतीक थी। तो उन्होंने अपने बेटे को बताया कि अब तो केवल ईश्वर ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि माता, ईश्वर कहाँ मिलते हैं? तो उन्होंने बताया कि वो तो जंगल में मिलते हैं, वनों में मिलते हैं। तो ध्रुव महाराज जो है चल पड़े वृंदावन की तरफ, और वृंदावन में जाने लगे, और ये निश्चय करके वो गए थे कि मुझे कैसा राज्य प्राप्त करना है, मुझे ऐसा राज्य प्राप्त करना है जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य हो। जैसे पृथ्वी लोक है, पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग लोक होते हैं, स्वर्ग से ऊपर तपोलोक, अहरलोक, महरलोक है ना, जनलोक, ये सब होते हैं, और उन सबसे ऊपर का जो लोक है वह ब्रह्मलोक, जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ब्रह्मा जी, तो मैं तो उनसे भी बड़ा राज्य चाहता हूँ, और मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ जिस पर कभी किसी ने रूल ना किया हो।
वो कह रहे थे कि मुझे कोई सेकंड हैंड राजा नहीं चाहिए कि पहले किसी और का राज्य था, अब मैंने उसको हरा दिया और अब मैं वहाँ का राजा बन गया। नहीं नहीं, मेरे को कैसा राज्य चाहिए जिस पर आज तक किसी ने रूल ना किया हो, जिस पर आज तक जो है किसी ने अपना आधिपत्य ना जमाया हो। बिल्कुल फ्रेश किंगडम चाहिए मेरे को, और वो जो राज्य है ब्रह्मा जी से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये निश्चय करके वो निकले थे जंगल की तरफ। तो रास्ते में उनको बहुत ही सुंदर से संत मिलते हैं जिनका नाम था नारद मुनि। तो बोलते हैं, और नारद मुनि उनका टेस्ट लेते हैं, पूछते हैं उनसे कि ए बालक, कहाँ जा रहे हो तुम्हारी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, 5 वर्ष की आयु है तुम्हारी, तो तुम अभी कहाँ जा रहे हो। ये देखिए बड़े प्यारे प्यारे तो यहाँ पे कैनोपीज बनी हुई है, निकुंज एंड कुंज। तो हम बाद में बताएंगे इसके बारे में आपको। तो अभी हम ध्रुव महाराज की कथा को कंटिन्यू करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से था। तो अब जो है ध्रुव महाराज ने बोला कि देखो नारद मुनि, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। और नारद मुनि बोले, अभी तुम्हारी आयु बहुत छोटी है, तुम वापस घर चले जाओ, तुम्हारे माता पिता बहुत परेशान हैं। तो बोले कि नहीं नारद मुनि, अगर आपको रास्ता पता है कि ईश्वर कहाँ पर है तो मुझे बता दो, अन्यथा आप मेरा समय व्यर्थ मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो नारद मुनि समझ गए कि जो ध्रुव महाराज हैं वो बहुत ही दृढ़ संकल्प होकर के आए हैं, और वो उनके इस दृढ़ता से बहुत प्रसन्न हुए। और नारद मुनि ने उनको एक मंत्र दिया जो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनको बोला कि तुम निरंतर इसका जाप करो, तुम निश्चय ही भगवान को प्राप्त करोगे। तो उस समय पर नारद मुनि से जो उनकी भेंट हुई थी वो हुई थी गोवर्धन जी में, नारद कुंड के पास। फिर नारद मुनि से आज्ञा लेकर दीक्षा मंत्र प्राप्त करके तो वो मधुबन में आए थे जहाँ पर अभी हम हैं। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने इस मंत्र का जाप शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह से 6 महीने तक उन्होंने मंत्र का जाप किया। और बताते हैं कि लास्ट के महीने में उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। उससे पहले वो पत्ते खाते थे, इसका पूरा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। और लास्ट के महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं, केवल हवा पर ही वो जीवित थे और एक पाँव पे खड़े होकर के इस तरह से उन्होंने तपस्या की। और विदिन 6 मंथ भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। और जब उन्होंने भगवान को देखा तो उनकी सारी भौतिक इच्छाएं जो हैं पूरी तरह से ख़त्म हो गई। वो सोच रहे थे कि मैं क्या राज्य को प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे भगवान की दर्शन हो गए हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण की भक्ति की खूबसूरती क्या है कि अगर आप किसी भौतिक इच्छा से भी अगर भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान कृष्ण जो हैं आपके अंदर जितने भी कल्मश हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको शुद्धिकरण कर देते हैं उनका। तो ध्रुव महाराज हालांकि बहुत ही बड़ा एम्बिशन लेकर के आए थे। हम लोगों के एम्बिशन होते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई बड़ी पोजीशन मिल जाए, कंपनी में CEO की पोस्ट मिल जाए, किसी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाऊं। लेकिन उनका एम्बिशन बहुत ही बड़ा था। उनका एम्बिशन था कि मेरे को ऐसा राज्य चाहिए जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो और जहाँ पे किसी ने रूल भी ना किया हो। तो इतने बड़े एम्बिशन को भी भगवान ने प्योरीफाई कर दिया। इतना बड़ा एम्बिशन जो था वो ध्रुव महाराज को टूटे हुए कांच के टुकड़ों के समान लग रहा था। तो भगवान ने पूछा उनसे, ध्रुव बोलो तुमको क्या चाहिए। बोले कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके भक्तों का संग चाहिए, जिससे कि मैं आपकी लीलाओं का कथा श्रवण कर सकूं और आपके भक्तों की सेवा कर सकूं। तो ध्रुव महाराज ने उस समय बताया कि भगवान, मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़ों को लेने आया था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया, मुझे तो आप मिल गए। तो कृपा करके अगर आप मेरे ऊपर कृपा करना ही चाहते हो तो आप मुझ पर यह कृपा कीजिए कि मुझे आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। और इस तरह से फिर जो है फिर भगवान ने उनके माथे पर शंख को छुआ, टच किया अपने शंख को। तो फिर ध्रुव महाराज ने उत्तम श्लोकों से जो है भगवान के गुणगान करना शुरू किया। और फिर भगवान ने बोला, देखो तुमने एक इच्छा प्रकट की थी, वो इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी करूँगा ही। जब तुम उस लोक पर, मैं तुम्हारी इच्छा इस तरह से पूरी करूँगा कि मैं तुमको ध्रुव लोक दूंगा, ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं आज, कि वो मेरे परम धाम से अभिन्न है। उस ध्रुव लोक में और मेरे परम धाम में कोई अंतर नहीं है। तो तुम्हें 36,000 साल तक पृथ्वी पर राज्य करना होगा, उसके बाद ध्रुव लोक में, और जब महाप्रलय होगी तो उस समय पर तुम्हें वापस मेरे धाम आने का मौका मिलेगा।
तो ध्रुव महाराज अब बड़े पछता रहे थे अंदर से कि मैंने ऐसी भौतिक इच्छा क्यों की। केवल इसी वजह से मुझे जो है ध्रुव लोक पर कई करोड़ों वर्ष जो है रहना पड़ेगा, नहीं तो मुझे आज ही भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता। तो ध्रुव महाराज हमें सिखा रहे हैं अपने चरित्र से कि हमें भगवान से कोई भी भौतिक इच्छा करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्या पता उससे बड़ी चीज़ हमें मिलने वाली हो। लेकिन हम छोटी चीज़ों के लिए हैंकरिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में कभी पछताना ना पड़े, जिस तरह से ध्रुव महाराज को पछताना पड़ा था। बट वास्तव में भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी की और उनको ये वरदान भी दिया कि वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। यहाँ पे अभी बारिश शुरू हो गई है, तो बहुत ही अच्छा मौसम है और अभी हम कोशिश करेंगे आपको वनों के अंदर लेके जाने की प्रयास रहेगा। तो इस तरह से जो है ध्रुव महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए भगवान से, केवल शुद्ध भक्ति की इच्छा करनी चाहिए। इच्छा तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा भगवान के सामने, लेकिन वो इच्छा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध भक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि भगवान हमें आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, ताकि हम आपकी कथाओं का श्रवण कीर्तन सुन सकें और कर सकें ना। तो इस तरह से ध्रुव महाराज ने यहाँ पर भगवान को प्राप्त किया, भगवान की कृपा को प्राप्त किया। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको यहाँ के वनों के दर्शन करवाऊँगा, जहाँ पे कैनोपीज़ हैं, उसमें गुफा भी है और उसमें हनुमान जी के दर्शन हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। हरे कृष्णा। श्री ध्रुव महाराज की जय, ध्रुव नारायण मंदिर की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मधुबन जो है, इस जगह की और भी कथाएं हैं। तो यहाँ पे एक असुर था, जो मधु नाम का असुर था, तो भगवान ने उसका भी यहाँ पर वध किया था। और फिर जो उसका पुत्र था लवणासुर, तो वो उसको वरदान था भगवान शिव के द्वारा कि जब तक उसके हाथ में भगवान शिव के द्वारा दिया गया त्रिशूल है, तब तक उसका कोई वध नहीं कर सकता। तो शत्रुघ्न जी आए थे, तो उस समय पर च्यवन मुनि जो है श्री रामचंद्र जी के पास गए थे अयोध्या में। उनसे उन्होंने अनुरोध किया था कि आप आइए और लवणासुर से हमारी रक्षा कीजिए। जो लवणासुर था वो क्या करता था, वो ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करता था, उनके यज्ञ भंग कर दिया करता था। बहुत ही भयंकर असुर था वो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस समय पर शत्रुघ्न जी को भेजा था यहाँ पर लवणासुर का वध करने के लिए। और यहाँ पर बताते हैं कि शत्रुघ्न जी ने बिल्कुल पास में ही मंदिर है भूतेश्वर महादेव, वहाँ पर महादेव की पूजा की थी और उनसे ये रहस्य पूछा था कि कैसे लवणासुर को मारा जा सकता है। तो उस समय बताते हैं, तो उस समय पर उनको ये सजेशन दिया गया था कि आप लवणासुर को उस समय पर जो है युद्ध के लिए चुनौती देना जिस समय पर उसके पास त्रिशूल ना हो। तो शत्रुघ्न जी ने ऐसा ही किया था। और शत्रुघ्न जी ने जो है, जब वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित था लेकिन उसके पास त्रिशूल नहीं था, तो उस समय पर उसको ललकारा था युद्ध करने के लिए और उसका जो है वध कर दिया था। और उसका वध करने के पश्चात शत्रुघ्न जो है वो मथुरा के राजकुमार, मथुरा के राजा के रूप में उनका अभिषेक हुआ था यहाँ पर। और ये अभिषेक भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहले ही, लवणासुर का वध होने से पहले ही शत्रुघ्न जी को जो है का अभिषेक अयोध्या से ही करके भेज दिया था कि तुम जो हो मथुरा के होने वाले राजा हो। तो शत्रुघ्न जी ने यहाँ पर लवणासुर का वध किया था और उनसे, और यहाँ पर जो है हम आपको कुछ यहाँ की दृश्य दिखाना चाह रहे थे कि ये वन कितना सुंदर है। आप सुन सकते हैं यहाँ पर मोरों के चहचहाने की आवाज़ें कि वो कितने सुंदर यहाँ पे प्रतीत होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको उन मोरों की फ़ोटोज़ दिखाने का, बट आप उनकी आवाज़ तो सुन ही सकते हैं। यहाँ पे एक मोर है, अपने पंख फैला करके बैठा है सामने। तो ऐसे कई बहुत सारे मोर हैं यहाँ पर जो इस जगह की शोभा को बढ़ाए हुए हैं। और बहुत सारे पक्षी, कोयल, तो ये सब जो है यहाँ पर चहचहाते हैं
और यहाँ के वातावरण को शुद्ध करते हैं। और यहाँ पर रहने वाले जो भक्त हैं, संत जन हैं, उनके जप में जो है उनकी रुचि बढ़ती है यहाँ पर रहने से, क्योंकि बहुत ही रमणीक प्लेस है और बहुत ही शांति में। तो यहाँ पर बैठ कर के जप करने का एक अलग ही अनुभव है। तो आप भी कभी यहाँ आ सकते हैं मधुबन में, और यहाँ के जो वातावरण का है लाभ उठा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये है निकुंज एंड कुंज। तो कुंज और निकुंज में क्या अंतर होता है? कुंज एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर राधा कृष्ण अपनी नित्य लीलाएं करते थे। तो जो कुंज और निकुंज में क्या अंतर होता है? कुंज के अंदर जाने की एंट्री भी होती है और एग्ज़िट करने की एंट्री भी होती है, लेकिन निकुंज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिर्फ एंट्री होती है, बट एग्ज़िट का दूसरा गेट नहीं होता वहाँ पर। तो ये एक निकुंज है जहाँ पर एंट्री का तो गेट है, आप देखेंगे। तो निकुंज मतलब होता है कैनोपीज़, कुछ वृक्षों की कैनोपी बनी हुई है और उसके नीचे हमारे युगल किशोर जो है लीलाएं कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता था, जब भगवान लीलाएं करते थे तो बाहर जो है मधुमंगल या फिर श्रीधाम को बाहर पहरे पे खड़ा कर दिया करते थे, और कृष्ण और राधा रानी अपनी प्रेममय लीला यहाँ पर किया करते थे इन्हीं निकुंजों के अंदर में। तो ये निकुंज हम आज भी देख सकते हैं, कुछ सैंपल्स। वास्तव में निकुंज तो पूरे वृंदावन के अंदर ही थे, बट कुछ निकुंज आज भी हम साक्षात रूप से देख सकते हैं जहाँ पर भगवान की लीलाएं हुई हैं। तो ये वो निकुंज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री का तो दरवाज़ा है, बट एग्ज़िट का कोई दरवाज़ा नहीं है। तो जब भी भगवान निकुंज में कोई लीला करते थे तो बाहर जो है उनके सखागण पहरा दिया करते थे, और जो कुंज है उसमें बाहर निकलने का रास्ता होता है, तो उसमें उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो ये हम पहले इस रास्ते से गए थे पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो के अंदर जो है हम आपको अंदर से लेकर के जा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये है ध्रुव नारायण मंदिर, अभी दर्शन खुल चुके हैं, और यहाँ के जो ब्रजवासी हैं बहुत ही कृपालु हैं, उन्होंने हमें आज्ञा दे दी है यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए। तो सामने है भगवान श्री नारायण, और उनके राइट में है ध्रुव महाराज, और उनके लेफ़्ट में है श्री नारद मुनि जो ध्रुव महाराज के गुरु हैं। और यहाँ पर हैं श्रीनाथ जी, साथ में देवी माता हैं, साथ में उद्धव जी हैं, और उनके साथ में वो शंख रखा है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये वही शंख है जो भगवान ने ध्रुव महाराज के माथे पर टच किया था, और कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत प्राचीन शंख है जो उस लीला की रिमेम्बरेंस में रखा गया है यहाँ पर। हाँ जी जी। और यहाँ पर दर्शन है श्री नारायण जी, लक्ष्मी माता और गरुड़ देव जी। तो ये मंदिर का परिक्रमा हॉल है। परिक्रमा हॉल अभी परिक्रमा जो मार्ग है वो बंद है, क्योंकि इस मंदिर की परिक्रमा बाहर से ही होती है, जो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था। और इस मंदिर के अगर आप ऊपर से दर्शन करेंगे, बहुत ही रमणीक। यहाँ पे छोटी सी गौशाला है, गाय माता यहाँ पर विराजमान है, और प्रकृति माँ जो है यहाँ पर अपनी पूरी कृपा जो है बांट रही हैं। हरे कृष्णा। और हम चलो आपको दिखाते हैं फाइनली, इस मंदिर में महादेव जी भी हैं, मधुवनेश्वर महादेव। जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं वहाँ पर महादेव उस धाम की रक्षा के लिए, भगवान की लीलाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो हर हर महादेव। यहाँ के ब्रजवासी राधे राधे। और ये मंदिर से नीचे जाने का रास्ता है।
पूरा रास्ता है ऊपर का। और ये परिक्रमा मार्ग जो हम पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारी मधुबनी की यात्रा संपूर्ण होती है। हरे कृष्णा।